दोस्तों कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। अगर तुम्हारी इंजन यानी सुबह का पहला घंटा सही दिशा में नहीं चलता तो पूरी ट्रेन की दिशा बदल जाती है। ज्यादातर रात को लोग सोचते हैं कि कल से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी आदत शुरू हो जाती है। फोन चलाना या देर से उठना या दिन भर की वही प्रक्रिया जो हमेशा चलता आ रहा है, और इसका रिजल्ट यह निकलता है कि सपना दूर होते जा रहा है, लक्ष्य अधूरा होते जा रहा है और घंटों टाइम निकल जाता है। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने की शुरुआत रात से नहीं सुबह से होती है। सुबह वो समय है जो तुम्हारा दिमाग सबसे तेज, बॉडी सबसे एक्टिव और तुम्हारा माइंड सबसे फ्रेश होता है। अगर तुम इस समय को सही से इस्तेमाल कर लो तो पूरा दिन तुम्हारे मुट्ठी में आ जाता है, फोकस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आसमान छूता है और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खुद व खुद हो जाता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मॉर्निंग हैबिट बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे पूरे दिन को, पूरे हफ्ते को और पूरी जिंदगी को कंट्रोल में ले आएगी। यह हैबिट कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल साधारण है जिसे आसानी से समझा जा सके, लेकिन तुम रोज फॉलो करोगे तो इसका कमाल देखकर हैरान रह जाओगे। लेकिन इनमें जो 5वीं हैबिट हो वो तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगी, क्योंकि यही वो गेम चेंजर सब कुछ जोड़ती है। नंबर 1, सबसे पहले तुम सुबह अपने टाइम पर उठने की आदत डालो। जब तुम सुबह अपने टाइम पर उठते हो तो तुम अपने अनुशासन को पूरा फॉलो करते हो और उस समय तुम एक पॉजिटिव इंसान लगते हो। तुम अपनी जिंदगी के एक फिक्स टाइम चुनो, सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठने की कोशिश करो। ना ही कोई बहाना बनाओ, ना ही कोई थकान महसूस करो। जब तुम एक ही समय पर उठते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और तुम्हारा माइंड कंट्रोल में होने लगता है और तुमको रात को भी अच्छे नींद आते हैं और पूरा दिन एक्टिव रहता है, जिससे तुम्हारा पूरा दिन काम करने में मन लगता है। लेकिन इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो जब सुबह उठने की कोशिश करते हैं, जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके सो जाते हैं और इसी की वजह से वो अपनी अनुशासन फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि कल से मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है और इसी तरह हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली सुबह 5 से 6 बजे उठना चालू कर दोगे, तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाएगा। तुम सोचोगे कि मुझे ये करना ही करना है। शुरू में तुम्हें मुश्किल लगेगा, पहले हफ्ते तुम्हें मन नहीं करेगा, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बन गया है। सफल हो जैसे एलन मस्क या रतन टाटा, इन सब की बात एक कॉमन है। वो अपनी सुबह के टाइम में प्रोडक्टिव रहते हैं और अपनी टाइम फिक्स कर लेते हैं। तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर अनुशासन और डिसीजन सही लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2, सुबह उठते ही बॉडी को तुरंत एक्टिवेट कर दो। जैसे तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पियो। जब तुम 1 गिलास पानी पीते हो तुम्हारे दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और रात की पूरी थकान खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ पानी पीकर नहीं रुकना है और बेड पे लेटे लेटे मोबाइल नहीं चलाना है और तुम फोन चलाते हो जिससे तुम्हारा पूरा दिन थकान जैसा लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर निकलो और 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करो। सुबह की सूरज की किरणें तुम्हारे शरीर में विटामिन डी बढ़ाती है, हार्मोन मैनेज करती है और मूड अच्छा करती है। उसके बाद हो सके तो तुम एक्सरसाइज कंटिन्यू 20 से 25 मिनट डेली करते रहो, क्योंकि ये डेली करने से तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाएगा और दिमाग को सिग्नल जाएगा आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। इससे करने से तुम्हारा शरीर के ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचती है और तुम्हारा फोकस लेवल दुगुना हो जाता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जरूरी यही है, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। नंबर 3, दिमाग और बॉडी को सही फ्यूल दो। तुम्हारा शरीर जब एक्टिव हो जाता है तुम्हारा पेट सही चीज मांगने लगता है। ज्यादातर लोग सुबह चाय, बिस्कुट या पराठा खाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और वही लोग शाम तक लूज मोशन करते हैं और उनकी एनर्जी बिल्कुल लूज जैसा हो जाता है और उनकी फोकस भटकने लगती है। याद रखो, तुम जो खाते वही तुम बनते हो। सुबह का ब्रेकफास्ट तुम्हारे पूरे दिन का फाउंडेशन है। तुम सुबह सबसे पहले फ्रूट या ओट्स खाओ जो तुम्हारे शरीर को हाई प्रोटीन एनर्जी देगा। एक रिसर्च करती है कि जो लोग सुबह प्रोटीन वाले खाना खाते हैं वो 30% ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव रहते हैं। तो अगली बार जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि तुम अपने दिमाग को क्या खाना दे रहे हो। सही फ्यूल दोगे तो रिजल्ट खुद आएगा। नंबर 4, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाओ। अब तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, दिमाग शार्प है और एनर्जी पीक पे है। यह तुम्हारा गोल्डन टाइम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। अपने मैसेज चेक करते हैं या सोशल मीडिया पे घुस जाते हैं या छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि पूरे दिन ऐसे ही गुजरते रहता है और शाम को अफसोस के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग हमेशा उल्टा करते हैं। वो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहले 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। जिस काम को सोचकर तुम्हारा दिमाग भागता है उसी को पहले करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो और अगर तुम जॉब करते हो तो सबसे टफ या मीटिंग की तैयारी करो। तुम अपने जीवन के एक रूल बना लो, 11 बजे से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। इस दौरान फोन साइलेंट और तुम्हारा माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और इस तरह तुम डेली 60 से 90 मिनट डीप वर्क करते हो पूरे फोकस के साथ, तो तुम्हारी पूरी दिन एक्टिव हो जाता है और तुम्हें हर काम करने में मन लगने लगता है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नंबर 5, पूरे दिन का ब्लूप्रिंट तैयार करो। तुम आखिरी 10 मिनट में बैठो और एक
एक सादा पेपर और पेन लो और आज का पूरा दिन लिखो। सिर्फ नॉर्मल नहीं लिखो, पूरे एक्टिव के साथ लिखो। सबसे जरूरी 3 काम ऊपर लिखो और बाकी नीचे लिखो। पूरे दिन में 3 काम जो हर हाल में पूरे होने चाहिए, क्योंकि जब दिमाग को क्लियर डायरेक्शन मिलता है तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता और अपना एनर्जी वेस्ट नहीं होता। और इस तरह तुम अपनी पूरी दिन की दिनचर्या सेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि तुमने क्या गलती की और क्या सही की। हम डेली अपने रात को सोते समय अगर ये चेक करें अपने जीवन में कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक कौन सी काम है जो नहीं करनी चाहिए और कौन सी काम है जो हमेशा करना चाहिए, अगर पर डे चेक करें और लिखे तो हम अपने जिंदगी में उन लोगों से 90% बेहतर हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों तुम डेली अपने लाइफ की हर एक समय की हर एक मोमेंट की लाइन सेट करो और उसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम हो उसे सेट करके उसे पूरा करो। दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक दोस्त बना लेना और इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट करके मुझे बताइए।